न्यूरो की कोई दवा बनी है आज तक जो आप खिला रहे हैं? उस न्यूरो की दवा से 2009 से लेके और दरबार से जुड़ने तक कोई लाभ हुआ न्यूरो की दवा से? अब हम क्या जवाब दें? आपका ब्रेन ही आपको केवल ठीक करता है, न्यूरो की दवा कोई काम नहीं करती। दवा की वजह से किडनी सब जा रही हैं, चली गई हैं लगभग किडनी बेटे की आपके तमाम डैमेज हुई। दरबार नहीं होता, संभाल के नहीं रखता। अब तक किडनी फेल हो गए, किडनी बदलवा रहे होते आप। लेकिन आप जो डालिए, जो दवा आप खिला रहे हैं उसको डालिए ना आप गूगल पे, देखिए तो आप कौन सा जहर खिला रहे हैं। इस बच्चे को जो एक्सीडेंट हुआ उसको दोबारा से सर्जरी कर दी जाए, दवाइयों का साइड इफेक्ट ही बाहर निकाल दिया जाए। वो फर्स्ट क्लास है, चलिए फिरिए, शारीरिक मानसिक सब चेक करिए, अपने आप को पूरा फील करिए। एकदम अच्छा महसूस हो रहा है गुरुदेव। परम पूजनीय बाबा जी, आपके कमलों चरणों में कोट कोट बार प्रणाम। कुछ नहीं बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव, मैं अपने बड़े लड़के के लिए आया हूँ। उसका सन 2009 में बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था और तब से उसका ब्रेन ओपन हो गया था। 27 दिन कोमा में था। स्टील की प्लेटें लगी हुई जबड़े पे, पैर में राड पड़ा था, यहाँ तक कि उसकी मेमोरी बैक हो गई थी। इस समय ठीक है गुरुजी। सन 9 से 2024 लगातार 15 साल से गुरुदेव उसकी न्यूरो की दवा चल रही है। निवेदन गुरुदेव आपसे ये है, उसकी दवा बंद हो जाती और वो बहुत गुस्सा भी करता है। न्यूरो कोई दवा बनी है संसार में आज तक? गुरुदेव, उस समय जो संभव था वही हम नहीं, हम पूछ रहे हैं, हम तो आपसे जानकारी केवल पूछ रहे हैं के लिए केवल। न्यूरो की कोई दवा बनी है आज तक जो आप खिला रहे हैं? उस न्यूरो की दवा से 2009 से लेके और दरबार से जुड़ने तक कोई लाभ हुआ न्यूरो की दवा से? अब हम क्या जवाब दें? आपका ब्रेन ही आपको केवल ठीक करता है, न्यूरो की दवा कोई काम नहीं करती। ना न्यूरो की दवा बनी है, ना बन पाएगी। ऐसी कोई दवा संसार में बनी नहीं जो ब्रेन में चली जाए, आज तक नहीं बनी। जी जी गुरुदेव, आज तक नहीं बनी संसार में। जी गुरुदेव। हाँ, इसीलिए अभी दवा बंद नहीं हो पाई है गुरुदेव। अब कृपा हो जाए आपकी, जैसा आदेश। दवा उल्टा काम करती है। जी ठीक है, आप दवा चिल्लाते, मैं क्या बोलूं सार्वजनिक उसके बारे में, ज्यादा लोगों को बुरा लगता है। जी जी, है ना, दवा की वजह से किडनी सब जा रही हैं, चली गई हैं लगभग किडनी बेटे की आपके तमाम डैमेज हुई। दरबार नहीं होता, संभाल के नहीं रखता। अब तक किडनी फेल हो गए, किडनी बदलवा रहे होते आप। उस दवा का इतना ज्यादा गंदगी है, सब सारा आपकी जो कोलोन वगैरह उसकी सब खराब हो रही थी, आंतें वगैरह सब दवाओं की वजह से। लेकिन आप जो डालिए, जो दवा आप खिला रहे हैं उसको डालिए ना आप गूगल पे, देखिए तो आप कौन सा जहर खिला रहे हैं। कभी किया आपने? नहीं गुरुदेव, ये नहीं किया। क्यों नहीं किया? डालिए, आप दवा के पास हो अभी डालिए गूगल में, अभी डालिए, अभी बताएगा उसके साइड इफेक्ट। दवा का नाम पता है आपको? डालिए गूगल में, जरा डालिए। गूगल बेटा आया हो तो बताएगा, डालिए गूगल में। हाँ, बुला लीजिए, आए हो बच्चा तो बुला लीजिए, वो समझदार है, समझ पाएगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। कैसे हो? जब से हमारा एक्सीडेंट हुआ है गुरु, ठीक है, लेकिन जब से हमारा एक्सीडेंट हुआ तब से गुस्सा हमें काफी ज्यादा आते हैं और हमारे धर्मपत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य बिगड़ जाते हैं। ये देखो लिख के रखा था आपके लिए। जी सर। ब्रेन में क्लॉट थे, वो ठीक हो रहे हैं। उसे सीरियस आते थे, पैनिक अटैक आते थे। उसे ऐसा लगता था कि कोई मार देगा, स्पाइन डैमेज हो रहा था और फ्रैक्चर हो रहा था। ये आपके बारे में लिखा है? कोई बात है, अभी दरबार आपकी सर्जरी करेगा सूक्ष्म में। ठीक है, बढ़िया है। वो जरा जो दवा आप खाते हैं जरा डालिए गूगल में, जो डॉक्टर साहब खिलाते हैं आपको, दवा का नाम बताइए। माइक पे बताओ, माइक पे फिर से।
Lacosam 200. Lacosam 200. Lacosam 200. 600. And Oxmet 600. Balatwan 100. डालिए, देखिए अभी गूगल बताएगा। उधर गूगल बताएगा, इधर दरबार बताएगा। अभी आपको पढ़िए, आप केवल उसको देख लीजिए केवल आप। और अभी लिखता है दरबार, इधर दिखा रहा है साइड इफेक्ट। अच्छे से देख लें दोनों दवाओं के साइड इफेक्ट, और फिर देखिए कि ये सब आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कष्ट। Headache disease, dizziness, dry mouth, muscles, spasm, blurred vision, nausea, diplopia, double vision. तो ये सब रहता कि नहीं रहता? रहता है गुरुजी। रहता है। तो ये दवाओं के साइड इफेक्ट है। तो ये नई बीमारी है, ठीक है। और दरबार देखो दिखा रहा है कि ये दवाएं खाने से ये साइड इफेक्ट हैं आपके, जो आ रहे हैं आपको। देखिए दोनों जो दवाइयां खा रहे हैं आप न्यूरो की, उसके ये साइड इफेक्ट है। डॉक्टर साहब से पूछना कि डॉक्टर साहब ये कैसे ठीक करोगे, जो नए रोग दे रहे हो, इनके लिए फिर दवाइयां देंगे अलग से, फिर उनके साइड इफेक्ट, फिर उनकी दवाइयां। पढ़ लीजिए, देखो यही सब हो रहा है। पढ़िए बेटा। पेशाब करने में जोर लगाना, बीपी कम ज्यादा होना, शरीर में कमजोरी रहना, श्वास फूलना, कब्ज होना, चक्कर आना, चीजों को भूल जाना, किडनी डैमेज कर रही थी दवा, यूरिन रिटेंशन हो रहा था, भूख कम लगना, और पैनक्रियाज निष्क्रिय हो रहा था। ये साइड इफेक्ट है आपकी औषधियों के। हाँ देखिए, और देखिए घबराहट, बेचैनी होना, सिर दर्द होना, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना, और गुस्सा अधिक आना। जी गुस्सा तो जरूर ठीक। आती है। अभी दरबार में आप आए हैं, केवल इतनी पॉजिटिव एनर्जी में आप खड़े हैं। जितना भी बताया गया है, कुछ भी समय आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। लग रहा है कोई कष्ट है बचा हुआ आपको? लग रहा है कोई कष्ट लग रहा है आपको खड़े यहाँ पर? इस वक्त तो कुछ नहीं लग रहा है। इस बच्चे को लिटाओ। इस वक्त तो कोई कष्ट नहीं है गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, सब समय का फेर है, चिंता मत करो। बाबा माँ की शरण में हो, सब अच्छा होगा। ओम सुश्रुत एनेस्थीसिया दिया। इस बच्चे को जो एक्सीडेंट हुआ उसको दोबारा से सर्जरी कर दी जाए। और सब गंदगी बाहर निकाल दी जाए, दवाइयों का साइड इफेक्ट बाहर निकाल दिया जाए। ओम बदल दिया जाए मन में, शुद्ध पवित्र कर दिया जाए। इसका प्रभाव पूरे शरीर पर फैला दिया। कुंडलिनी जो अधोगामी सड़गल रही, इसको स्वस्थ कर दिया। कुंडलिनी को सक्रिय कर दिया जाए, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दिया जाए। ओम शिव। सभी नस नाड़ियां फाड़ के सारी गंदगी, काला रक्त बाहर निकाल के सेवकाओं खिला दी जाए। उसके स्थान पर नया रक्त बिठा के लगे पूरा संचार कर दिया। शिव। वो शरीर जो बहुत छोटा है, बच्चे की तरह जो हाइपर है, बहुत हाइपर करता है, अचानक पैनिक अटैक लाता है, वो बाहर निकाल लिया जाए। ओम शिव। निकाल के शुद्धि।
टाँके लगा के लेपन लगा दी जाए सूक्ष्म माँ। शुद्ध सुश्रुत लेपन कर दें। सक्रिय सही कोशिका निकाल के नष्ट करके से पंप खिला दिया अपने स्थान में कोशिका सक्रिय करते हैं और नाभि के साथ जोड़ के सभी स्थान में सक्रिय एनेस्थीसिया से बाहर लाया जाए बेहोशी से। 7 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ के नेत्रों पे रखो, ऐसे 5 बार करके और नेत्र खोल दो। फिर करवट लेकर के एक तरफ और उठ के खड़े हो। अब आराम से खूब चलिए फिरिए, अपने को फील करिए एकदम आप नौजवान हैं आज से, खूब फर्स्ट क्लास है। चलिए फिरिए, शारीरिक मानसिक सब चेक करिए, अपने आप को पूरा फील करिए, खूब मस्ती में चलिए जैसे आज से 15 साल पहले थे, 18 साल पहले, वैसे चलिए। एकदम अच्छा महसूस हो रहा है गुरुदेव। एक समस्या और है गुरुदेव। कहीं कोई तनाव आ रहा है आप? पैर में जो सब था वो सब सही हो गया। नहीं कोई तनाव नहीं। पैर आपका कैसा? पैर आप कैसा? पैर कोई कमजोरी तो नहीं है पैरों में? चल के देखिए, जो आती थी कमजोरी, ऐसा लगता था गिर जाएंगे। कोई कमजोरी नहीं है गुरुदेव। अब आप एकदम अच्छे खड़े हैं, तमाम दवाइयों के साइड इफेक्ट से मुक्त होकर के खड़े हैं। दोबारा से सर्जरी की ये सुश्रुत दरबार ने कराई है, रीसर्जरी सूक्ष्म में कराई है। जो सूक्ष्म शरीर सब अव्यवस्थित रहते हैं, सर्जरी के बाद कट फट जाते हैं, अभी सब दरबार ने सब आपके किए ठीक। और इसीलिए अब आपको लग रहा है आपको कभी भी कोई सर्जरी वर्जरी कहीं नहीं हुई, चेक कर लीजिए। लग रहा है कहीं कोई सर्जरी हुई है, उसका कोई कष्ट लग रहा है कहीं पर भी? नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं। आज तो हमें लग रहा है कि नया जन्म मिल गया। यही कहना चाह रहे थे कि अब आप वैसे हो जैसे एकदम पहले थे, सब समस्या आने के पहले वैसे आप हो बिल्कुल, है एकदम अंदर से हंसी खुशी प्रसन्नता प्रफुल्लता, अपना काम करने के लिए तैयार बिल्कुल, है ऐसा दरबार ने किया। चरणों में प्रणाम। खुश हो बेटा, मस्त रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। हाँ, बस गुस्सा खत्म हो गया, चेक करिए, सही हो जाता हमारा गुस्सा बचा ही नहीं बेटा। चेक करो, कुछ भी जो गुस्सा आता था सोचो, जरा कस के गुस्सा लाने की कोशिश करो, देखो कहीं गुस्सा है। अक्सर करके झगड़ा हो जाता है पत्नी से। एक बेटा सिद्ध हवन घर पे ले जाके कर देना, है ना, घर की शुद्धि के लिए, संपत्तियों की शुद्धि एक बार और कर देना। आप बेटा आंखें बंद करो, घर देखो अपना, प्रहार शुद्धि कर दिया पूरी तरह। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए। अब देखिए कहीं कोई गुस्सा, कोई परेशानी, किसी प्रकार कुछ भी शेष हो तो बता सकते हैं।
कोई गुस्सा नहीं आ रहा, अब कोई गुस्सा नहीं आ रहा गुरु जी, एकदम नॉर्मल है सब। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ बेटा, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरुदेव, मैं तो दरअसल आया था छोटे बेटे के लिए अपने, जनवरी माह में भी मैं आपसे मिला था, लेकिन परिस्थितियां गुरुदेव ऐसी हो गई कि इनको बुलाना पड़ा। इतना गुस्सा आता है कि इनकी पत्नी से, धर्म पत्नी से इतना वाद विवाद होने लगा कि दोनों लोग आपस में लड़ झगड़ गए, पत्नी झगड़ा करके बच्चों को मारने लगी, घर का वातावरण एकदम दूषित हो गया, तो मजबूरी में इनको बनाना पड़ा। गुरुदेव, निवेदन ये है कि लोग आपसी सामंजस्य बना रहे, यही निवेदन है गुरुदेव। ऐसा ही होगा। खूब खुश रहिए, प्रसन्न और रहिए। गुरुदेव, छोटे बेटे के बारे में उसका लेपन 10 महीने से हो रहा है, चलने आगे क्या दीजिए, करना है? बस चलने इतना दीजिए, बताइए। अभी चलने दीजिए, चलने दीजिए। ठीक 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 गुरुदेव, खुश हो आपकी बेटा। कृपा बनी रहे, दरबार की कृपा बनी रहे गुरुदेव। और हमारे डीएनए में शामिल 7 लोग क्रमशः दरबार में आते रहे, आस्था श्रद्धा और विश्वास बना रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ गुरुदेव मैं आपके खूब प्रसन्न रहिए, खूब कोट-कोट खुश बार रहिए, प्रणाम कर रहा हूँ। खूब खुश रहिए। दरबार के प्रति जितना कृतज्ञता का भाव होता है, खूब लोगों को बताइए, कृतज्ञ होइए, उतना ही दरबार आपके साथ रहता है। ठीक है, खूब खुश, प्रसन्न।